लेकिन अब समय हमें यह देखना है कि हमारे लिए जो खतरा है, देखिए समस्याएं 5,000 है, हम 5,000 का समाधान करने में लगे रहेंगे और 5-5 आदमी एक एक समस्या लेके बैठे रहेंगे, हम 5,000 टुकड़ों में बटे रहेंगे। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि देखो भैया ये 20 समस्या है, इसमें से टॉप 5 समस्या क्या है। टॉप 5 पे सबको जुड़ना पड़ेगा। हो क्या रहा है, सबका अपना 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 एजेंडा है, अपना अपना मिशन है, सब अपने वाले पे लगे हुए हैं। मेरा वाला एजेंडा पूरा हो जाए, बाकी वाला अपना करता रहेगा। सब कलेक्टिवली एक मिशन पे नहीं आ रहे। कलेक्टिव मिशन ये होना चाहिए डेमोग्राफिक इंबैलेंस। डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है लफ्ज जिहाद के कारण, वो कठोर कानून बनना चाहिए। धर्मांतरण के कारण कठोर कानून बनना चाहिए। घुसपैठ के कारण कठोर कानून बनना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट के कारण कठोर कानून बनना चाहिए। माहौल अच्छा है, घर वापसी करानी चाहिए, इसके लिए सभी संतों की बैठक होनी चाहिए। केवल हिंदू संतों की नहीं, सभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाज, सभी संत बैठे, घर वापसी का एक प्रोटोकॉल बनाए कि भैया हम जिसको घर वापसी कराएंगे उसको हम व्यवस्था क्या करेंगे। कोई सवाल वही आ रहा है, रोटी और बेटी का। और वैसे भी हमारी बहन बेटियों को लोग उठा के ले जा रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और जो हमारे पास आने के लिए तैयार बैठे हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इसके ऊपर चर्चा तो होनी चाहिए ना कि क्या करेंगे इसका। मेरा मानना है अब समय आ गया है घर वापसी की मुहिम को तेज किया जाए और प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाया जाए। प्रत्येक मठ मंदिर को मंथली टारगेट सेट किया जाए, एनुअल टारगेट सेट किया जाए, क्वार्टरली टारगेट सेट किया जाए। और घर वापसी कैसे होगी, घर वापसी के लिए हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई देखो हमारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, ये बताना पड़ेगा। आपस में नहीं कि हमारा वाला बढ़िया है, ऐसे नहीं, हमारे पास जो है वो अच्छा है। अरे काहे उधर पड़े हो, बोले जी घर वापसी क्यों कराना। उसे पूछो ये बता तू चाहता है तेरी बेटी के साथ सौतन आए क्या, बोले नहीं, तो बोले घर वापसी कर लो। तू चाहता है क्या तेरी बेटी के साथ हलाला हो, बोले नहीं, तो फिर तू इधर आ जा। तुम चाहते हो क्या कि तुम्हारा बेटा बाद में आतंकवादी बन जाए, बोले नहीं, तो बोले इधर आ जाओ ना, आज तक आगम पढ़ के कोई आतंकवादी नहीं बना, आ जाओ इधर, भगवत गीता पढ़ कोई आतंकवादी नहीं बना। हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। दुर्भाग्यवश शायद वो हमने उसको मिशन नहीं बनाया कि घर वापसी हमारा बहुत बड़ा एक, पूरे देश के जो अनाथ बच्चे हैं वो 100% हमारे में ही होने चाहिए, वापस वो हमारे में ही अनाथालय में पलने पुसने चाहिए। नहीं तो याद रखिए, अब वो केरला 3 की जो है वो डिस्क्लोज हो जाएगी स्टोरी। 75,000 बच्चे 5 राज्यों से गायब हुए, मेरी PIL है 75,000, और वो सब केरला के यतीम खानों में मिले। वो असम के बच्चे थे, उड़ीसा के थे, बिहार के थे, झारखंड के थे, बंगाल के थे, और वो किडनैप किए ही इसलिए जा रहे थे, उनको कन्वर्ट करना था। मतलब कन्वर्ट करने के लिए गुरुदेव किडनैपिंग होती है। हम कहां बैठे हुए हैं। और वो 75,000 बच्चे जब तक मिले तब तक उनका खतना हो चुका था, नाम बदला जा चुका था। उसके बाद PIL हुई, CBI जांच का ऑर्डर हुआ, फिर वहां के वो सब सुप्रीम कोर्ट भाग के आए कि नहीं CBI जांच नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं किया। अगली केरला 3 इसी पे आ रही है कि वो 75,000 बच्चे कैसे किडनैप हुए। देश में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। कई बातें पब्लिक डोमेन में कही नहीं जा सकती हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि खतरे हैं कौन से। इस समय जरूरत श्वेतांबर दिगंबर में लड़ने की है, इस समय जरूरत हिंदू जैन में लड़ने की है, या जो हमारे जो है वो कहते नहीं हमारी हस्ती और बस्ती मिट रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है। आजकल लोग कवि बुला लेते हैं ना, कवि सम्मेलन होता है, और जैसे कवि सम्मेलन में वो आया, जैन भी बहुत कराते हैं कवि सम्मेलन, और जैसे कवि को 2 लाख रुपए दिया तो पहला झूठ कवि बोलेगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पहला झूठ। अरे 2000 साल में 25 टुकड़े हो गए, तुम्हारा 25 देशों से हस्ती बस्ती मिट गई, और झूठ परोस रहे हो। दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान बन गया और कह रहे हस्ती बस्ती नहीं मिट रही है। राजा भरत के ननिहाल
कह के पाकिस्तान बन गया, हस्ती बस्ती मिट गई। अगर हस्ती बस्ती नहीं मिट रही है, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है गुरुदेव। न वहां हिंदू मंदिर खुलते हैं, न सिख गुरुद्वारा खुलता है, न बौद्ध मंदिर खुलता है, न जैन मंदिर खुलता है, सब बंद पड़े हुए हैं। जाके अपनी आंखों से देख के आया हूं। 9 राज्यों में कथा पूजा नहीं हो रही है, नौकार मंत्र नहीं हो रहा है उन 9 राज्यों में। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। कुछ नहीं हो रहा है, ना हवन हो रही है, ना कथा हो रही है, ना नौकार मंत्र हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में यही हो रहा है। हस्ती भी मिट गई है, बस्ती भी मिट गई है। बॉर्डर की 300 तहसीलों में हस्ती बस्ती मिट चुकी है। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये हमारे लिए मेक और ब्रेक का टाइम है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ये ब्रेकिंग पॉइंट है, जो 20% है, ये ब्रेकिंग पॉइंट है। सरकार बनाने के लिए 30% चाहिए होता है, और 20 से 30 में बहुत टाइम नहीं लगता है। ये वर्ल्ड का इतिहास है, पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए जहां जहां है। तो ये बहुत गंभीर समय है। मेरा मानना है कि हम लोग बचे रहेंगे तो बाकी सब कर लेंगे, पहले बचे तो रहें। हम नहीं चाहते कि मूल स्थान जैसे मुल्तान बन गया वैसे दोबारा भारत में कोई मुल्तान बने। हम नहीं चाहते कि हम प्रॉपर्टी तो बना लें, फार्म हाउस तो बना लें, और बाद में पता चला हमारी कोठियों में, हमारे फार्म हाउस में कोई और आके रह रहा है। हम वो नहीं चाहते। लेकिन आंकड़े ठीक नहीं है। डेमोग्राफी पूरे देश की बदल रही है। किसी को विश्वास नहीं है। मंगल लोढ़ा जी आए थे, वो चुनाव लड़ते हैं, उनको पता होगा कि वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट में कितना डिफरेंस आ चुका है। गिरीश भाई, अपने वार्ड की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकाल के देख लीजिए। अपने विधानसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकाल के देख लीजिए। अपने लोकसभा की वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकाल के देख लीजिए। मुंबई की निकाल लीजिए, मीरा भाईंदर की निकाल लीजिए, वसई विरार की निकाल लीजिए, थाने की निकाल लीजिए, कल्याण की, जहां की निकालना है निकाल लीजिए। मैं तो पूरे देश में जाता रहता हूं ना, तो काफी कुछ चीजें तो सड़क से गुजरते गुजरते समझ में आ जाती हैं कि कहां क्या बदल रहा है। स्थिति बहुत भयावह है। समाधान वही है, सरकार अपनी तरफ से काम करे और हम लोग भी, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है। जब तक डिमांड नहीं होती तब तक सप्लाई। आर्टिकल 370 खत्म करने की डिमांड किया, खत्म हुआ। सीए लागू करने की डिमांड किया, सीए आया। यूसीसी की डिमांड हो रही है, यूसीसी ग्रेजुअली फेजेस में शुरू हो गई है। हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की डिमांड करना चाहिए। मजहब के आधार पे अगर नियम कानून चला, मजहब के आधार पे अगर ये बोर्ड और ट्रिब्यूनल चला, मजहब के आधार पे अगर आयोग और मंत्रालय चलता रहा, मजहब के आधार पे अगर ये लोन वजीफा बढ़ता रहा, मजहब के आधार पे अगर मकान दुकान मिलती रही, 25 साल के बाद विकास नहीं होगा, विनाश होगा। मैं लिख के देता हूं आपको।